नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 1 का रिज़ल्ट पोस्टपोन हो गया है और रिज़ल्ट के पोस्टपोन होने की वजह से बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पेरेंट्स जानना चाहते हैं। तो आज आप ही के 5 सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वह यह है कि क्लास 1 की लॉटरी कब निकल रही है, यानी कि क्लास 1 का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस सवाल के मैं जवाब में कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि क्लास 1 का रिज़ल्ट मई के महीने में निकलेगा या फिर मिड जून तक निकलेगा। मुझे लगता है या फिर तो जून एंड तक या फिर जुलाई में क्लास 1 का रिज़ल्ट निकलेगा। वजह क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ गया है। माना कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, लेकिन हर कंप्यूटराइज ड्रॉ हर स्कूल में होता है। जिस स्कूल का ड्रॉ निकलना है वह स्कूल में होता है और टीचर्स को बुलाया जाता है, कमेटी फॉर्म करी जाती है जो ड्रॉ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखती है। फिर जब ड्रॉ में बच्चों का नाम आ जाता है, पेरेंट्स को कन्फ्यूजन है तो वह स्कूल में आके पूछते हैं, इसलिए स्टाफ का स्कूल में रहना ज़रूरी होता है। पिछले साल बहुत से ऐसे स्कूल थे जिन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप ईमेल के माध्यम से हमें डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए, आप बाय हैंड दीजिए। तो ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए टीचर्स का और स्कूल के और नॉन एकेडमिक स्टाफ का स्कूल में रहना ज़रूरी होता है, ड्रॉ के समय और ड्रॉ के बाद भी एडमिशन की प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। इसीलिए जब तक कोरोना थोड़ा थम नहीं जाता, थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता कि कक्षा पहली का ड्रॉ निकलेगा। हालांकि इससे बच्चों का नुकसान ज़रूर होगा क्योंकि उनकी पढ़ाई लेट शुरू होगी, कम समय में ज़्यादा सिलेबस करना पड़ेगा, बच्चों पे भार ज़्यादा डलेगा और जो अभी का जो समय चल रहा है उसमें बच्चे खाली बैठेंगे। तो नुकसान बिल्कुल है, लेकिन यह प्रक्रिया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन इसे फॉलो करता है कि इस कोरोना के समय में वह नहीं चाहता कि पेरेंट्स और टीचर्स किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण का खतरा उनके सर पर मंडराए। तो आज का दूसरा सवाल कि यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि क्या क्लास 1 में एडमिशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, री रजिस्ट्रेशन होगा या फिर जो हमने फॉर्म भर दिए हैं उसी की बेस पर लॉटरी निकाली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो आपने फॉर्म भर दिए हैं उसी की बेस पर लॉटरी निकाली जाएगी, उसी की बेस पर ड्रॉ होगा, कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा। हालांकि जब कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है और कंप्यूटराइज ड्रॉ के बाद रिजल्ट निकलता है और RTE के तहत अगर सीट खाली रह जाती हैं, उनमें एडमिशन पूरा नहीं होता, तो उन सीट्स को भरने के लिए बहुत से स्कूल कई बार, हमेशा नहीं कई बार स्कूल्स RTE के लिए फॉर्म निकालते हैं। लेकिन वह सिर्फ RTE के लिए होता है, बाकी कैटेगरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो आपने जो फॉर्म भरे हैं उसी की बेस पर कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह सवाल भी लोग पूछते हैं कि मैम हमें सुनने में आया है कि इस कोरोना की वजह से, कोरोना जो महामारी फैली हुई है, कि एज जो बच्चों की है मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, क्या उसमें बदलाव आया है, कोई चेंज हुआ है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी किसी भी नियम में चेंज नहीं हो सकता अगर फॉर्म भर दिए गए हैं। तो बच्चों की जो उम्र थी फॉर्म भरने के लिए क्लास 1 की, वह थी 31 मार्च 2021 को। कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उम्र यही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला सवाल ये भी पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम नाम कैसे देखेंगे अपने बच्चे का। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब रिजल्ट आएगा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। रिजल्ट कैसा देखना है वह भी मैं आपको बताऊंगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले तो स्कूल की जो वेबसाइट होगी, जिस स्कूल आपने 3 स्कूल का नाम भरा है ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म में, और कम से कम एक स्कूल का नाम तो भरना ही था, तो आप जिन जिन स्कूलों का आपने नाम भरा है फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, आप उसकी वेबसाइट पे चेक करेंगे कि आपके बच्चे का नाम है कि नहीं। स्कूल की वेबसाइट पर लिस्ट होगी जब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि इस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। दूसरा, जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा स्कूल के बाहर भी नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा, एक नोटिस बोर्ड पर, कि इन बच्चों का एडमिशन इस कैटेगरी के तहत हमारे स्कूल में हो गया है। तो आप स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड को भी देखकर रिजल्ट के बारे में पता कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके भी आप पता कर पाएंगे। अब एक और सवाल जो बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जो क्लास 1 का फॉर्म था वह भर नहीं पाए हैं, क्या वे अब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी
कि अब नहीं भर सकते। एक डेट होती है, 21 डेट से फॉर्म भरने शुरू होने हैं और एक लास्ट डेट होती है, और मैंने अपनी तरफ से इतनी सारी वीडियोस निकाली कि लास्ट डेट आने वाली है, लास्ट डेट आने वाली है। मैंने बहुत लाइव सेशंस करे, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक नहीं पहुंचती, और बहुत पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तभी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। तो अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्लास 1 का, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से अब भी आप बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। वह चाहे वह HRM कोटा है या MP कोटा है, वह तरीके हैं जिनके माध्यम से आप बिना फॉर्म भरे भी बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। तो आप इन तरीकों के ऊपर सोच सकते हैं। तो यह थे आपके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगा कि आपको जिनके जवाब पता होने चाहिए, क्योंकि सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये स्वाभाविक है कि जब रिज़ल्ट पोस्टपोन हो जाता है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन पेरेंट्स के मन में आ जाती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशंस पर या उनके द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नज़र रखा हुआ है। मैं बिल्कुल इस पर ध्यान दे रही हूँ, और जब भी वह रिज़ल्ट संबंधित कोई भी घोषणा करेंगे उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। जब रिज़ल्ट आएगा उसकी जानकारी भी लेकर आऊँगी, और रिज़ल्ट कैसे देखना है इसके ऊपर भी मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। फिर भी यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय संगठन के दाखिलों संबंधित है या फिर कोई अलग टॉपिक, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो लेकर आऊं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।